Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी एक्सरसाइज 3.1 इंडेक्स नंबर एंड मूविंग एवरेजेस. सो सेक्शन सी 3.1 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप सॉल्व कर सकते हैं. हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 1, प्राइस रिलेटिव ऑफ कोल इन is 125 in 2011 compared to 2010. If the coal cost rupees 8 per kg in 2010, find its cost in 2011. ओके, तो यहाँ पर देखिए, आपको पहले यहाँ पर बेस प्राइस को यहाँ पर आपको लेट करना है. तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे लेट द बेस प्राइस of coal in 2010, that is P0. The base price of coal in 2011, that is P1. Okay, now price relative of coal in 2021. so price relative का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. Price relative of coal in 2011, here the formula is current price of coal in 2011. तो यहाँ पर आप लिखेंगे current price of coal in 2011. Next, base price of coal इन 2010, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. तो प्राइस रिलेटिव यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्राइस रिलेटिव ऑफ कोल इज 125. तो यहाँ पर हम 125 लिखेंगे. यहाँ पर देखिए करेंट प्राइस ऑफ कोल इन 2011 इट्स नॉट गिवन, तो उसको हम सेम रहेंगे. यहाँ पर प्राइस ऑफ कोल इन 2011 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर दिया हुआ है बेस प्राइस. ओके, बेस प्राइस ऑफ कोल इन 2010. क्वेश्चन में लिखा हुआ है ₹8 पर केजी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 इंटू 100. तो यहाँ से कैलकुलेट करना होगा प्राइस ऑफ कोल in 2011 equal to 125 into 8 by 100, and that is ₹10. Okay, so your answer is ₹10. Now next one, number 2, price relative of TV set is 90 in 2011 compared to 2010. If the TV set cost rupees 9,000 in 2010, so TV set cost P0 रिप्रेजेंट करेगा 2010 का जो कॉस्ट है, दैट इज 9,000. P1 रिप्रेजेंट करेगा 2011 का जो कॉस्ट है, यहाँ पर गिवन नहीं है. और PR हम यहाँ पर प्राइस रिलेटिव को इंडिकेट करेंगे, और इसको आप लिख सकते हैं P01. ओके, प्राइस रिलेटिव मतलब P01. so P01 equal to ₹90. P01 is 90. Then find the cost in 2011. so P01 equal to P1 by P0 into 100. Okay, P01 equal to P1 by P0 into 100. तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. P1 गिवन नहीं है, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 9000 इंटू
100, 2 0 कैंसिल आउट हो गया. So P1 equal to 8100. Okay, 8100 rupees. That is your answer. Next one, number 3. In sum number 3, price relative of sugar is 110. So P01 is 110 in 2002 compared to 2001. If the sugar cost 16.50 per sugar cost 60 per kg in 2002, that means P1 equal to 16.50. P0 नॉट गिवन, आपको वैल्यू निकालना है. तो चलिए पहले यहाँ पर लिखेंगे 110, यहाँ पर लिखेंगे 16.50 बाई P0 इंटू 100. ओके, तो पहले यहाँ पर 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. P0 इक्वल टू 16.50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11. ओके, डिवाइडेड बाई 11. तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर 16.50 divided by 11 into 10, and the answer is 15. Okay, and the answer is 15. Now fourth one is as same as the previous three one. So sum number 2 1 2 2 and 2 3, उसके बाद 2 4 कंप्लीट हो गया. तो चलिए अब सम नंबर 3 में मूव करते हैं. A small industrial concern used 3 raw materials A, B and C. Okay. In its manufacturing process, the prices of the material was as shown below. तो यहाँ पर जो चार्ट दिया है इस चार्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे material A, material B and material C. Now price in year 2005. अब 2005 में जो प्राइस और यहाँ पर 2015 का प्राइस कैलकुलेट करना है. तो 2005 में प्राइस है 4, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 36. 2015 में प्राइस 5, यहाँ पर 57 और यहाँ पर 42. नाउ द क्वेश्चन इज यूजिंग 2005 एज द बेस ईयर मतलब P0, कैलकुलेट द सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर 2015. तो सेम फॉर्मूला P01 इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे समेशन P1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 इंटू 100. अब समेशन क्यों यूज हो रहा है? लास्ट जो प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 2 में वहां पर एक ही आइटम था, इसीलिए हम सिर्फ P1 बाई P0 कर रहे हैं. बट यहाँ पर आपके पास 3 आइटम है, अगर एक से ज्यादा आइटम हो गया तो आपको समेशन निकालना है. ओके, तो यहाँ पर आप पहले लिखेंगे समेशन P1 मतलब आपको 2015 को जो वैल्यू यहाँ पर दिया उसको ऐड करना होगा. सो समेशन P1 इक्वल टू इसको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 104. तो यहाँ पर लिखिए 104 और समेशन P0 इसका मतलब यहाँ पर आपको एडिशन करना होगा समेशन P0 एंड दैट विल बी 100. सो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 100 into 100. 100 cancel out. Your answer is 104. Now next one, question number 4. Construct the consumer price index for 2010 taking 2009 as the base year using simple average of price relative method for the following data. तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है, प्राइस रिलेटिव के लिए आपको पहले अलग अलग से यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा. ओके, उस हिसाब से हम यहाँ पर जो लास्ट में दिया हुआ है यूजिंग सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, इसका अलग एक फॉर्मूला होता है तो कैलकुलेट करेंगे. तो पहले क्या करेंगे, पहले हम प्राइस रिलेटिव निकालेंगे. तो प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है P1 बाई P0 इंटू 100. ओके, तो बेस यहाँ पर देखिए 2009 को बोल रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे P0 और इसको यहाँ पर P1 लिखेंगे. तो यहाँ पर हम रिलेटिव, ओके, प्राइस रिलेटिव मतलब P01 जिसका फॉर्मूला होता है P1 बाई P0 इंटू 100. तो उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. मतलब यहाँ पर आपको लिखना होगा P1 मतलब 21 बाई 20 इंटू 100 फॉर द फर्स्ट वन. For the second one
12/16 into 100. For the third one, 3/3 into 100. Okay, this is for the first one, this is for the second one, this one for the third one, and for the last one यहाँ पर आपको लिखना होगा 2.80/2.80 into 100. सो लास्ट दोनों में यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 75 और यहाँ पर आपको मिलेगा 105. ठीक है, अब हर एक नंबर को यहाँ पर सामेशन करना होगा. तो सामेशन P01 इसको ऐड करना है आपको. ऐड करने पर आपको मिलेगा 380. यहाँ पर आपको सामेशन P1 इसको भी ऐड करना है. ओके, सामेशन P1 करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा. अब मुझे यहाँ पर लिखना है रिक्वायर्ड इंडेक्स नंबर. रिक्वायर्ड इंडेक्स नंबर. ओके, by using simple average of price relative method. सो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/n समेशन P1/P0 into 100. ओके, 1/n समेशन P1/P0. 1/n मतलब कितना नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 आइटम यहाँ पर लिखा हुआ है. सो 1/4 into 380 and the answer is 95. Okay, and the answer is 95. Now next one, question number 5. जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सेम प्रोसेस से सॉल्व करना होगा. ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट प्राइस इंडेक्स बाय यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. तो ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए 2010 2009 दिया हुआ है. सो इसको आप P0 लिखेंगे यहाँ पर P0 और इसको आप P1 लिखेंगे. फिर यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा. क्या कैलकुलेट करना होगा? P1/P0 into 100 मतलब 21/20 into 100. तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 105. फिर इसके बाद 14/15 into 100 इट विल बी 93.33. फिर इसके बाद 3/3 into 100 it will be 100. फिर 2.80/2.80 into 100 और उसके बाद 8/6 into 100. सो 133. ओके, 133.33. और लास्ट में जो कैलकुलेशन है 260/250 into 100 इट विल बी 104. ओके, तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहाँ पर हर एक नंबर को ऐड करना है. तो इसको ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा 635.66. ओके, अब यहाँ पर आपको पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड प्राइस इंडेक्स बाय यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. इसका मतलब टोटल नंबर से आपको यहाँ पर डिवाइड करना है. तो कमोडिटीज यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कमोडिटीज दिया हुआ है. इसका मतलब जो वैल्यू आपके पास है 630.66 इसको आपको 6 से डिवाइड करना होगा. तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 105.94 अप्रोक्सीमेट. ओके, 105.94 approximate and that will be your answer. Clear? Now next one question number 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. तो यहाँ पर दो कमोडिटीज दिया हुआ है, दो नहीं, 1 2 3 4 5 6 कमोडिटीज दिया हुआ है, प्राइस 2009 और प्राइस 2011 करके. Now the index number for the year 2011 taking 2009 as the base year for the above data was calculated to be 125. Find the values of x and y if total price in 2009 is 360. तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है समेशन P1 बाई समेशन P0 into 100. इसका मतलब पहले आपको समेशन P0 निकालना है, फिर उसके बाद आपको समेशन P1 निकालना है. तो इसको हम यहाँ पर P0 लिखेंगे और इसको P1 लिखेंगे. तो समेशन P0 मतलब हर एक नंबर को आपको ऐड करना है. 35 प्लस 80 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 80 प्लस x ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा 250
प्लस एक्स। फिर इसके बाद समेशन P1, अब यहां पर भी आपको ऐड करना है, सो 390 प्लस वाई। अब देखिए यहां पर गिवन दिया हुआ है 125, ओके, और यहां पर 360 लिखा हुआ है, 125 360। अब 125 इज द इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है हम यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, P01 इक्वल टू समेशन P1 समेशन P0 इंटू 100। अब P01 125, ओके, समेशन P1 इज 390 प्लस y। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है समेशन P0। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल प्राइस इन 2009, मतलब समेशन P0 का जो वैल्यू 360 है दैट विल बी इक्वल टू दिस नंबर, सो 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट विल बी 110। दिस इज द फर्स्ट आंसर। तो यहां पर आप समेशन P0 के जगह 360 लिख सकते हैं, ओके, और इस कैलकुलेशन से आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना होगा। सो 125 इंटू 36 बाई 10 इक्वल टू 390 प्लस वाई, ओके, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर 25 to 18, so y equal to 450 minus 390 and your answer is 60, okay, so x equal to 110 and y equal to 60. Now next one, question number 7. In question number 7, taking 2003 as the base year with an index number 100, calculate an index number for 2007 based on simple aggregate and number 2 price relative derived from the table। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 यहाँ पर दिया हुआ है, ABCD 4 कमोडिटीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको समेशन P0 समेशन P1 और उसके बाद प्राइस इंडेक्स को भी आपको, सॉरी, प्राइस रिलेटिव को भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो प्राइस रिलेटिव आपको याद ही है, P1 बाई P0 इंटू 100, इस हिसाब से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पर हम चार ABCD 4 कमोडिटीज यहाँ पर दिया हुआ है। अब 2003 का एक प्राइस है, 2007 का एक प्राइस है, ओके, इसको आप P0 लिखेंगे, इसको आप P1 लिखेंगे। तो यहाँ पर 20 10 25 40, यहाँ पर 24 20 30 40 और यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे P1 बाई P0 इंटू 100, मतलब फर्स्ट वन हो गया 24 बाई 20 इंटू 100, दैट विल बी 120, ओके। इस तरह से सेकेंड वन 20 बाई 10 इंटू 100, दैट इज 200। नेक्स्ट 30 बाई 25 इंटू 100, इट विल बी 120। लास्ट वन 40 बाई 40 इंटू 100, दैट विल बी 100। अब इसको एडिशन करेंगे 540, यहाँ पर भी आपको एडिशन करना होगा 114 और यहाँ पर भी आपको एडिशन करना होगा 95। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इंडेक्स नंबर फॉर 2007, क्वेश्चन क्या था, इंडेक्स नंबर फॉर 2007 आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, ओके। सो इंडेक्स 2007, इसके लिए समेशन P1 समेशन P0 इंटू 100, summation P1 114 by 95 into 100. So first answer is 120. Now question number 2. Question number 2 में दिया हुआ है प्राइस रिलेटिव्स, ओके। सो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला आपको मालूम है, टोटल जो होता है यहाँ पर समेशन P1 बाई P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाई n।
अब देखिए यहाँ पर टोटल क्या था, P1 बाई P0 इंटू 100 टोटल था 540। सो यहाँ पर हम 540 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 4, ओके, एंड दैट विल बी 135। सो 135 इज द आंसर।